उपद्रवी अगर कानून को तोड़ेंगे, उपद्रवी बन करके आंदोलन करेंगे तो ये भी किसी तरह से जायज नहीं है। पुलिस पर ही हमला करेगा, रोड़ा चलाएगा, लाठी चलाएगा। जब हालात बिगाड़ दिए जाएंगे तो आखिर क्या करेगा पुलिस प्रशासन? गोली मार कानून। दीजिएगा। फिर आप तो दूसरा जगह जा रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं गोली। नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है और कानून का राज कायम रहेगा। इसे किसी कीमत पर लोकतंत्र कायम है, जनता को अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करे, लेकिन कानून के दायरे में करे। यहाँ गोली का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमने पहले ही कहा कि गोली वाली सरकार भाजपा शासित राज्यों की है। क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है मणिपुर में, तो भारतीय जनता पार्टी ज्ञान और प्रवचन ना दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में प्रदर्शन और विरोध जताना उनका अधिकार माना जाता है, लेकिन हमेशा की तरफ पुलिसिया तंत्र और लाठीचार्ज को लेकर सवाल होता है, चाहे वो गुलाम भारत की बात हो या आज़ाद भारत की बात। आवाज़ें दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल होता है और पुलिस लाठी चलाती है, गोली चलाती है। कुछ ऐसा ही मामला कटिहार में देखने को मिला विरोध प्रदर्शन के दौरान। उसी मुद्दे पर आज हमारे साथ महागठबंधन की सरकार है, उनके राजद मुख्य दल है, बड़ी पार्टी, उनके तरफ से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी मौजूद हैं। हम जानेंगे क्या कुछ मामला है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। पुलिस और गुंडा राज की बात होती है। ब्रिटिश सरकार भी लोगों को आवाज़ दबाने के लिए गोली और लाठी चलाती थी। अब आप आज़ाद भारत में क्या हो रहा है? देखिए, बिहार में कानून का राज है, नीतीश तेजस्वी की सरकार है। और जहाँ जहाँ आपने देखा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, भाजपा शासित राज्यों में किस तरह से गोली मारी जा रही है पुलिस कस्टडी में, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है मणिपुर में, तो भारतीय जनता पार्टी ज्ञान और प्रवचन ना दे। कटिहार की घटना में जिस शख्स की मौत हुई है दुखद है, लेकिन आंदोलन करने का मतलब ये नहीं कि आंदोलनकारी उपद्रव मचाएं। यहाँ पे एक सवाल रुकेगा मृत्युंजय, सवाल है कि ब्रिटिश सरकार भी आवाज़ दबाने के लिए गोली चलाती थी, लाठी चलाई। आज़ाद भारत में इसका कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला है। अभी भी गोली मारिएगा। कोई गोली का कहाँ सवाल उठता पैर पे है? मार सकते हैं गोली। यहाँ गोली का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमने पहले ही कहा कि गोली वाली सरकार भाजपा शासित राज्यों की है, लेकिन मौत तो आपकी हम सरकार तो में कह रहे हैं कि कटिहार में जो घटना घटी उसका वीडियो फुटेज देखिए। जो प्रदर्शनकारी थे उनमें कुछ उपद्रवी तत्व घुस करके इस तरह का उपद्रव, इस तरह के हालात उत्पन्न कर दिए कि वहाँ की पुलिस प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें हवाई फायरिंग करनी पड़ी। उसमें एक शख्स की मौत हो गई। लेकिन इसके बावजूद हम कह रहे हैं ये गलत है, ये दुखद है और इसके जांच के आदेश दिए गए हैं। इसमें जो भी दोषी होंगे अधिकारी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन उपद्रवी अगर कानून को तोड़ेंगे, उपद्रवी बन करके आंदोलन करेंगे तो ये भी किसी तरह से जायज नहीं है। आंदोलन का अधिकार है। मंत्री भी बोल रहे हैं कि जो पुलिस काम के ठीक किया। हम तो कह रहे हैं जब लाठी लेकर कोई प्रदर्शन करेगा, पुलिस पर ही हमला करेगा, रोड़ा चलाएगा, लाठी चलाएगा। जब हालात बिगाड़ दिए जाएंगे तो आखिर क्या करेगा पुलिस प्रशासन? गोली मार कानून। दीजिएगा। फिर आप तो दूसरा जगह जा रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं गोली। आप एक पक्ष देख रहे हैं। हमने कहा पहले कि गोली से किसी शख्स की मौत हुई है, ये दुखद है, इसका समर्थन हम नहीं कर रहे हैं। हम लाठी चार्ज हो रहा है, इसमें क्यों कोई घायल हो रहा है, इसका भी हम समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन क्यों इस तरह के हालात उत्पन्न हुए, ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हुई, इस पर भी जाना होगा ना। आप एक पक्ष को नहीं देखिए। हम फिर भी कह रहे हैं कि ये जांच हो रहा है और बहुत जल्द जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई। दोषी पे कार्रवाई होगी। आपकी सरकार जो मृत हो गए उनके परिवार के लिए क्या करेगी? ये सारी चीज़ें सरकार के स्तर पर पूरे मामले को, आपने कहा कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने भी इस पर बयान दिया है। तो उनको कहा कि पुलिस क्या करेगी, ठीक काम की है। पहले आप बात समझिए। सारे चीज़ों को लेकर के सरकार ने पूरी गंभीरता से इस मामले को लिया है और सरकार के स्तर पर सब चीज़ों की घोषणा होगी। आखिरी सवाल है, सुशासन बाबू, आप लोग भी बोलते हैं सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार का मतलब क्या है? लाठी और गोली की सरकार। आप एक ही सवाल को बार बार शब्द बदल कर पूछ रहे हैं। हमने कहा पहले लाइन में कि नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है
और कानून का राज कायम रहेगा। इसे किसी कीमत पर लोकतंत्र कायम है, जनता को अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करे, लेकिन कानून के दायरे में करे। कानून तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर भी हम उस घटना जो घटी है उसके लिए उस मृतक के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और उनके साथ न्याय होगा। तो अभी आप मृत्युंजय तिवारी को सुन रहे थे, वो किस तरीके से बोल रहे हैं कटिहार के घटना पर। हालांकि आप खुद समझिए, ये सुशासन की सरकार है। सुशासन की सरकार में अगर प्रदर्शन कीजिएगा, अपना हक और अधिकार के लिए लड़िएगा तो गोली मिल जाएगा, लाठी मिल जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से जो पक्ष मृत्युंजय तिवारी, राजद सबसे बड़ी सत्ताधारी सरकार के हिस्सा है, उनके तरफ से बयान आया कि निंदनीय है, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन जो है मजबूरी में आकर इस तरह के काम की है। आप अपनी राय क्या रखते हैं कटिहार में इस फायरिंग में हुई हत्या के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।